श्री हरिवंश प्रणाम। प्रभु की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से ये अत्यंत सुंदर, अत्यंत सार गर्भित सूत्र नारद जी ने कृपा करके आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान किए। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से आप और मैं इनका चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आज इस दिशा में एक पग और आगे बढ़ाते हैं, हरि नाम का आश्रय लेते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। कहीं इसी सिद्धांत को अपने सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है देवर्षि नारद ने। और कल मैंने चर्चा की कि किस प्रकार सर्व साधनों की सिद्धि भक्ति है, परम फल स्वरूपा भक्ति है, परम विश्राम भक्ति है, परमानंद स्वरूपिणी भक्ति है। जीव को आवागमन से दुष्चक्र से मुक्त कराने की सामर्थ्य अगर किसी साधन में है तो वो साधन प्रभु के चरणारविंद की भक्ति है। युग युग में ये रहस्य उजागर हुआ है, इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई है। प्रभु भी स्वयं कहीं न कहीं भक्ति का ही पक्षपात करते देखे जाते हैं। मैं कई बार विचार करता हूं, 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में, फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। लेकिन सब प्रश्नों का, सब द्वंद्वों का, सब भ्रमों का निवारण होता है कहाँ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ अर्जुन, सब विचारों को छोड़, सब चिंतनों को छोड़ और बस एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले, तो परम विश्राम पा जाएगा, तो निश्चिंत हो जाएगा, तो निर्भय हो जाएगा। मां शुचः, भगवान के लिए डर मत, मैं समर्थ हूं, मेरी भक्ति समर्थ है, तुझे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करके मैं तुझे परम विश्राम, परमानंद प्रदान करूंगा। तो युग युग में पदे पदे भक्ति शास्त्रों में भक्तों के चरित्रों के माध्यम से इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा प्रभु ने कराई है कि सब साधनों का जो परम फल है वो भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। इसीलिए 33वें सूत्र में नारद जी कह रहे तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसीलिए जो बुद्धिमान हो, जो विवेकवान हो, जो विचारशील हो, उसे चिंतन मनन करके इस सार स्वरूप सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए। जिसे इच्छा हो
आवागमन के इस द्वंद्व से मुक्त होने की, इस दुख रूप संसार से जो सदा सदा के लिए परित्राण पाना चाहता हो, मुक्त होना चाहता हो, उसे तत्काल तत्क्षण भगवत भजन का आश्रय लेना चाहिए। भगवत भक्ति के शरणागत होकर और प्रभु के चरणों की शीतल छांव में पहुंच जाना चाहिए। आगे के सूत्रों में आप और मैं प्रवेश करें। एक बार श्री नारद जी का स्मरण और उनके प्रिय नाम का उच्चारण करते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो एक मार्ग प्रशस्त किया है नारद जी ने अगले सूत्रों में। आपको मुझे बताया है कि किस प्रकार आप और मैं अपने जीवन में भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। 34वें सूत्र में नारद जी ने कहा है, तस्याह साधनानि गायन्त्याचार्याः, कि भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से भक्ति को प्राप्त करने का जो साधन है मैं वो बताता हूं। एक बात बड़ी प्रिय लगती है मुझे कि नारद जी जब जब अपनी बात रखते हैं, जब जब अपना मत रखते हैं, तो उससे पहले वो सब आचार्यों का स्मरण कर लेते हैं। उससे पहले वो सब आचार्यों को मन ही मन एक प्रणाम निवेदन कर देते हैं। और भक्ति को ग्रहण करने की सबसे पहली विधि यही है कि सब भक्तों की कृपा मनाते हुए, सब भक्तों की चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करते हुए, हमारे व्यास जी कहते हैं संत सभई गुरुदेव है। संत सभई गुरुदेव है। जिसने सत्य का दर्शन किया है वो पूज्य है। जिसने प्रेम से अपने प्रभु को लाड लड़ाया है वो हमारा भजनीय है, वो हमारा आराध्य है। तो 34वें सूत्र में नारद जी ने कहा है, तस्या साधनानि गायन्त्याचार्या, अनेक आचार्यगण जो हैं वो भक्ति को प्राप्त करने का साधन बतलाते हैं। 35वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तत्तु विषय त्यागाच संगत त्यागाच, विषय के त्याग से और एकांत के सेवन से, अर्थात संसार के संग से दूर होने पर, संसार के संग का परित्याग करने पर भक्ति प्राप्त होती है। विषय का त्याग और संसार के संग का त्याग, ऐसा करने से भक्ति प्राप्त होती है। किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है। नारद जी स्पष्ट करते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से भक्ति प्राप्त होती है। किसी का ऐसा मत है। लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, इस लोक में भगवान का, प्रभु का गुणानुवाद करने से, भजन करने से, उनके नामों का, उनकी लीला का अनुकीर्तन करने से, हरि का गुण गाने से, भगवत जस गाने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी किन्हीं आचार्यों का मत है। तो इन 3 सूत्रों में नारद जी ने भिन्न भिन्न आचार्यों का मत बताया। किसी ने कहा कि विषय का त्याग करने से, संसार के संग का त्याग करने से, अर्थात एकांत का सेवन करने से भक्ति की भावना प्रबल होती है। फिर किसी का ये मत है अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से भक्ति प्राप्त होती है। फिर किसी ने कहा इस लोक में भगवान के गुणों का गान करने से, भगवान के यश का गान करने से, भगवान की कथा का, भगवान की लीला कथा का गान करने से, भगवान का गुणगान करने से, भगवान के दिव्य गुणों का अपनी वाणी से कीर्तन करने से भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भिन्न भिन्न आचार्यों का मत है। यहाँ एक बात मैं निवेदन करूंगा
कि नारद जी को इन सब सूत्रों के अतिरिक्त, इन सब मतों के अतिरिक्त अपना सूत्र निवेदन करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? क्योंकि नारद जी को यह लगा कि अगर कोई कहता है कि विषय के त्याग से भक्ति प्राप्त होती है, संसार के संग के त्याग से भक्ति प्राप्त होती है, तो भाई वो तो किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य हो सकता है जिसके पास में संकल्प का बल हो। आपके मेरे जैसा जीव क्या करे? आपके मेरे जैसा मनुष्य जिसके पास ना तो भाव का बल है, ना साधना की शक्ति है, ना संकल्प की शक्ति है, ना आपके मेरे पास तन मन की शुद्धि है, ना अंतःकरण की पवित्रता है, हमारे जैसे जीव क्या करें? तो नारद जी ने कहा कि भाई किसी अन्य भाव की, किसी अन्य आश्रय की हमें आवश्यकता है। किसी ने कहा अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से भक्ति प्राप्त होती है। अब भाई अखंड भजन ही होने लगे, अखंड भजन ही हमसे होने लगे, फिर तो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब फिर नारद जी कहते हैं कि किसी आचार्य का ये मत है कि इस लोक में भगवान का गुणगान करने से, भगवान के गुणों का अनुकीर्तन करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब शबरी जी को श्री रघुनाथ जी भक्ति तत्व का उपदेश कर रहे थे, नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे थे, तो भगवान ने ये कहा कि चौथी भक्ति मम गुण गण, कि मेरे गुणों का गान करना ये चतुर्थ भक्ति है। पर ऐसे ही नहीं, चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तजगान, लेकिन जो निष्कपट मन से मेरे गुणों का गान करे, मेरी कथा का गान करे, मेरे कथा अमृत का वितरण करे, लेकिन कैसे? निष्कपट होकर, उसके मन में कोई छल या कपट ना हो। भगवत कथा का गान करने वाले के मन में क्या छल कपट हो सकता है? आत्म प्रतिष्ठा, नाम का और दाम का लोभ, ये भगवत कथा कहने वाले के हृदय का छल हो सकता है, कपट हो सकता है। यदि हृदय में आत्म प्रतिष्ठा का लोभ है, यदि भगवान की कथा को साधन बनाकर नाम और दाम अर्जित किया जा रहा है, लोकप्रियता अर्जित की जा रही है, तो फिर ये छल है, ये कपट है। और भगवान कहते हैं ये भक्ति नहीं है। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। तो किन्हीं आचार्यों का मत है कि भगवान के गुणों का गान करने से, कीर्तन करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, परंतु नारद जी कह रहे हैं यहां भी निष्कपट मन से कीर्तन करने से भक्ति प्राप्त होती है। फिर हमारे पास तो निष्कपट चित्त है नहीं, हमारे मन में तो एक नहीं अनेकों छल कपट भरे हैं। मन काला है, मन मैला है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो नारद जी ने कहा कि इन सब आचार्यों का मत अपने अपने स्थान पर ठीक है, अपने अपने स्थान पर उचित है। जो अधिकारी जन हैं, जो समर्थ हैं, जिनके पास संकल्प की शुद्धि है, जिनके पास अंतःकरण की पवित्रता है, वो इस मार्ग से जाकर भगवत भजन कर सकते हैं, वो इस मार्ग से जाकर भी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर नारद जी कह रहे हैं हम जैसे लोग, हम जैसे जीवों के पास क्या आश्रय है, हम जैसे जीव किसका आधार लें? तो नारद जी अगले सूत्र में बताते हैं, 38वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी कह रहे भाई मेरा मत ये है कि प्रथम भगति संतन करे संगा। नारद जी कह रहे मेरा मत ये है मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी कह रहे कि भक्ति प्रयास से प्राप्त होती ही नहीं, भक्ति तो प्रसाद से प्राप्त होती है। संतों के प्रसाद से, भक्तों की प्रसन्नता से भगवान ये भक्ति रूपी संपत्ति जीव को प्रदान करके उसे सदा सदा के लिए निहाल करते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ करते हैं। हमारे श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में इसका संकेत करते हैं, कहते हैं कि मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, रसिक भक्तन की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। भक्त प्रसन्न हो, संत प्रसन्न हो, गुरुजन प्रसन्न हो, तो फिर ये भक्ति रूपी दैवी संपत्ति जीव के हृदय में अपना आवास बनाती है, ये जीव के हृदय में निवास करती है। इसलिए नारद जी ने कहा मुख्यतस्तु महत् कृपया। पहले 3 सूत्रों में नारद जी ने भिन्न भिन्न आचार्यों का मत बताया कि भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से कैसे भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति का साधन क्या है। फिर उन सब को समेटते हुए नारद जी ने कहा वो सब ठीक है, वो सब अपने स्थान पर उचित है। जो अधिकारी जन हैं, जो सबल हैं, समर्थ हैं, जिनके पास अपना बल है, वो उस मार्ग से जाकर भी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर नारद जी कह रहे हम जैसे लोगों को तो सत्संग का आश्रय है। मुख्यतस्तु महत् कृपया, भगवत कृपा लेशाद्वा।
थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाए। और यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, भगवान की कृपा की एक ही कसौटी है, भगवान की कृपा का एक ही लक्षण है, भगवत कृपा से अगर जीव को कुछ प्राप्त होता है तो वो केवल 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 भक्त प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है। पलटू साहब कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। कभी कभी आपको और मुझे ये लगता है संत मिलेगा तो भगवान मिलेंगे ना, भगवान की कृपा होती है तो संत मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करिजे। नानक को प्रभु पै कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। प्रभु की कृपा होती है तो संत मिलता है। संत साधन नहीं है, सत्संग तो साध्य है, सत्संग तो साधनों की सिद्धि है। जो प्रभु के चरणों का अनुराग है ना, प्रेम जो है वो तो संक्रमित होता है, प्रेम छीना झपटी करके नहीं पाया जाता। कबीर साहब तो कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजाए और प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचय, शीस धरे ले जाए। संत के, गुरुजनों के, भक्तों के चरणों में बिना शर्त समर्पण कर देने से ये प्रेम रूपी परम संपत्ति हाथ आती है, ये प्रेम रूपी परम फल प्राप्त होता है। तो पलटू साहब कह रहे, बोले प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। किसी भी संत की वाणी का आप दर्शन करिए, किसी भी संत के भाव का आप चिंतन करिए, मनन करिए, इस विषय में आपको प्रत्येक संत यहीं पर पहुंचा हुआ मिलेगा। मेरे महाप्रभु तो इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं व्यास जी के सन्मुख। महाप्रभु कह रहे, कुंजी ही यही है, चाबी ही यही है, वो खजाना हाथ लगे, वो खजाना हाथ लगे, इसके लिए एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, एक ही युक्ति है। यह जिए जान श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जिनके ही ये बसत रहे, श्री राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु कहते हैं, यह जिए जान श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी अनेक बार कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ध्रुवदास जी कहते हैं, जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत राव सबकार। ध्रुवदास जी ने तो इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया अपनी वाणी में। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, उनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। हमारे ध्रुवदास जी तो निकुंज लीला का वर्णन करते हुए कहते, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। या रस को साधन नहीं कोई, भक्ति को प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं है। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजे की ही भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। रसिकन संग फिरे दिन राति। तो एक नहीं, अनेक नहीं, प्रत्येक भक्त का यही अनुभव रहा। भक्ति मिलती है भक्त के संग से, भक्त की कृपा से। इसलिए नारद जी सब आचार्यों के मत को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उन्हें अपने सूत्र में समेटते हुए कहते, मुख्य तस्तु महत कृपे। हाँ, ये भी साधन है, अखंड भजन भी भक्ति का साधन है। विषय के त्याग से भी भक्ति भावना पुष्ट होती है। संसार का त्याग करके एकांत में रमण करने वाला भी साधन में निष्ठ होकर भगवत भजन कर सकता है। निष्कपट होकर भगवान के गुणों का गान करने से भी भक्ति पुष्ट होती है। मीराबाई साहब भी कहती हैं, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। और हरिगुण गाकर हुआ क्या? काल ब्याल सो बाची, माई सांवरे रंग राची।
पर मेरा ऐसा निवेदन है कि भगवत गुण का गान निष्कपट चित्त से हो, तभी वो भक्ति है। कपट युक्त चित्त से, छल कपट से, अर्थात अपनी आत्म प्रतिष्ठा और किसी अन्य भाव का लोभ मन में रखकर, किसी अन्य वस्तु का लोभ मन में रखकर यदि भगवत गुणानुवाद किया जाए, भगवान की कथा का गान किया जाए, फिर वो भक्ति नहीं है। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, ऐसा भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अपने प्रयास से मन का कलुष धुल सकता है, अपने प्रयास से मन निर्मल हो सकता है। स्वामी रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी है, हित तो की जय कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो, के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो श्री नारद जी ने जो पूर्व के साधन बताए ना, वो तो मन निर्मल होने के पश्चात किए जा सकते हैं। उनका अनुष्ठान, उनका यजन, वो साधन तो मन निर्मल होने के पश्चात किए जा सकते हैं। आपका मेरा मन निर्मल कैसे हो, कैसे आपके मेरे जीवन में भक्ति का मंगलाचरण हो, कैसे ये शुभ मंगल भावना, ये स्वस्थ कारक भाव आपके मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो। तो नारद जी कह रहे भाई, हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे अत्यंत साधारण क्षमता वाले लोगों के लिए, अस्मदादि साधारण जीवों के लिए, विषय वासित जीवों के लिए तो एक ही साधन है, और वो क्या है? भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करूं दिन राती। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, बार बार वर मांगे हो, हरख दे हूँ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। श्री गुरुवाणी कहती है, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो जो रंग चढ़ता है, ये मन की मैली चादर धुलती है, फिर उस पर प्रेम का रंग चढ़ता है, ये सब घटना घटती है संत के संग में, साधु संग में, भक्त के संग में, गुरुजनों के संग में। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग, मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे सतगुरु हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी। तो आपको और मुझे, तो गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं ना, आपको मुझे तो उसे धारण करना है। आपके मेरे काम का तो वही है भाई, बार बार वर मांगी हूं, हरख दे हूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा
सत्संग आप और मैं तो जोड़ ले हाथ, झुका ले मस्तक और हृदय के कुंभ में विनम्रता का जल भरकर धो दे प्रभु के चरण और प्रभु से कहें बार बार वर मांगी हूं, हर्ष दे हूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करि जेहि, अब प्रभु कृपा करहूं इहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। मानस का स्मरण आया तो मैं कई बार चिंतन भी करता हूँ, आपसे भी मैंने कई बार सुनाया कि आपकी मेरी स्थिति तो बिल्कुल अहिल्या की सी है। अनेकों अपराधों के कारण आपके मेरे जीवन में भी जड़ता आ गई है, ऐसी जड़ता कि अब प्रभु की ओर उन्मुख होता ही नहीं मन। आप और मैं उसी जड़ता को जीवन समझे पड़े हैं। कैसी नीरवता है अंतर्मन में, भीतर उतरिए कितना अंधकार है। ऐसा ही अंधकार था उस आश्रम में भी, नीरव, पशु पंछी भी नहीं जाते अब उस ओर, कोई कोलाहल नहीं, बड़ी बड़ी स्तब्धता है वहां पर। किसको दया आती है? संत को दया आती है, विश्वामित्र जी को दया आती है। वो पकड़ते हैं श्री रघुनाथ जी का कर कमल, ले जाते हैं, प्रभु आइए, यहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है आपका, कोई दीनहीन है, कोई पतित पड़ा है यहाँ, आइए अपनी चरण रेणु दीजिए, इसका उद्धार करिए। संत है, संत की कृपा है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं मुख्य तस्तु महत् कृपया। भक्ति को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? भक्त की कृपा, भक्त का अनुग्रह, साधु संगति फिरों दिन राति। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ने जो कछु हुई, सो कृपा उपजय की ही भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। लग जाता है भाई भक्त के संग रहने से, भक्त के संग उठने बैठने से, किसी भी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा भक्त का संग हो जाए तो लग जाता है, प्रेम का रंग लग जाता है, धुल जाती है मन की ये जन्म जन्मांतर की मैली चादर, स्याही रंग छूटता है और फिर वो प्रभु के प्रेम का, अनुराग का सुरंग रंग चढ़ता है। तो आप और मैं तो क्या करें? आप और मैं तो बस इतना करें, प्रार्थना करें प्रभु से, सतत प्रार्थना करें, विनती करें, मनुहार करें, धो दे विनम्रता के अश्रुओं से प्रभु के चरण कमल और प्रभु से याचना करें, प्रभु एक बार कृपा दृष्टि भरकर हमारी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। ध्रुवदास जी कहते हैं ना श्री प्रिया जी से, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। उससे होगा क्या? आप जब कृपा पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखेंगी स्वामिनी, मुझे आपके रसिकों का संग प्राप्त हो जाएगा, और रसिकों का संग प्राप्त हुआ तो आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई तो मेरी जन्म जन्मांतर की भटकन समाप्त हो जाएगी, मुझे परम विश्राम, परम आनंद, परम अनुराग प्राप्त हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और मैं सदा कहता हूं भाई, प्रेम ही परम है। तो नारद जी ने पहले कुछ सूत्रों में भिन्न भिन्न आचार्यों का मत बताया, लेकिन नारद जी ने कहा कि वो सब साधन किए जा सकते हैं निर्मल मन से, निष्कलुष चित्त से। हम जैसे लोग जिनका चित्त कलुषित है, मन अपावन है, अपवित्र है, हमारे लिए तो एक ही युक्ति है भाई कि प्रभु कृपा करें, प्रभु की कृपा हो, हमारे जीवन में संत आ जाए, हमें सत्संग मिल जाए, हमें साधु संग मिल जाए, और गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा भरी दृष्टि पड़े हम पर, ये मन की चादर, मैली चादर उजली हो, छींटा डाले वो प्रभु के प्रेम का। और सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां। सहजोबाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजूं पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। फिर याद आ गए कबीर जी के शब्द, भैया आपकी मेरी स्थिति कैसी है? गहरी नदियां है और आपकी मेरी नाव पुरानी है, टूटी फूटी जर्जर नैया है। मेरे
जर्जर है पाँव। संभालो प्रभु अपनी करुणा की छाँव। बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। टूटी फूटी नैया है आपकी मेरी, जर्जर और गहरी नदियां है आपके मेरे पास, तो बस एक ही आश्रय है और वो ये है कि आचार्य चरणों की छाया में आप और मैं रहें, सत्संग जीवन में सुदृढ़ हो जाए। मुख्यतस्तु महत् कृपया, महत जनों की, श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की आप पर मुझ पर कृपा हो जाए। हमारे चाचा श्री हित वृंदावन दास जी कहते हैं कि हित दातार देहि रस अनुभव ढाए कपट के कोटा। ये रस अविकारी जिन देहु विकारी जग रस ओटा। बिना अनुग्रह महत जनन के बिना प्रेम उर चोटा। अरे वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। अरे वो युगल बड़ी दूर हैं अगर महत जनों का अनुग्रह ना हो। रसिकों की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये भक्ति रूपी, ये प्रेम रूपी परम धन पाया जाता है। ऐसा नारद जी का मत है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक भक्त का अनुभव भिन्न भिन्न शब्दों में यही अभिव्यक्त करता है। भक्ति मार्ग का ये एकमात्र सत्य है, परम सत्य है। तो भक्ति मार्ग का ये सार स्वरूप सिद्धांत है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। और आज जिस संत की पावन वाणी के स्मरण से मैंने ये चर्चा आरंभ की, फिर उन्हीं शब्दों को दोहराता हूं। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। आप तो सदा वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करिए, हम पर इतनी कृपा करिए और मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में, रसिकन के संग में, रसिकन के संग में। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, भगवत कृपा लेशाद्वा। इस सूत्र के माध्यम से नारद जी इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। ये सार स्वरूप सूत्र आपको मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान करते हैं। आप चिंतन अवश्य करिएगा। श्री हरिवंश।